जीतेंगे हम ये वादा करो, मेहनत थोड़ा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ रीजनिंग स्टडी पॉइंट में। मैं प्रीतम राजा आप सबके सेवा में फिर से उपस्थित हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज एसएससी एमटीएस का क्लास है। एसएससी एमटीएस के लिए हम लोग खास लेकर आए हैं आपके लिए, खास आपके लिए लेके आए हैं पाई चार्ट। तो पाई चार्ट से एक क्वेश्चन तो आना ही आना रहता है, कभी कभी दो डाल देता है। अगर पाई चार्ट को आप क्लियर करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन तो उसमें दो तो आना ही आना है, दो एकदम आना है। अगर दो ना आया ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो सच बतला रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं ना वहां से अगर ना आया ना तो वीडियो को डिलीट कर देंगे प्यारे दोस्तों। आप देख लीजिए, बस बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए मैथ रीजनिंग स्टडी पॉइंट। चलिए चलते हैं हम लोग अपने सवाल की तरफ। तो पहला सवाल है, दिया गया पाई ग्राफ वर्ष 2017 में विभिन्न मोबाइल कंपनियों द्वारा की गई कुल बिक्री को दर्शाता है। तो इसमें पूरा ग्राफ को दे दिया गया है, कुल बिक्री को आपको दर्शा गया है। टोटल को आप जोड़ लीजिएगा, टोटल को जोड़िएगा तो 100 आएगा। टोटल को दे दिया है और आगे क्या पूछ रहा है अब देख लीजिए। अब बोल रहा है, यदि वर्ष 2017 में कुल बिक्री 500 करोड़ थी तो वीवो कंपनी द्वारा की गई बिक्री 1.5 करोड़ थी। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें बोल रहा है 2017 में अगर 500 करोड़ वीवो कंपनी का था, वीवो मोबाइल का 500 करोड़ था, 500 करोड़ 2017 में था, ठीक है। तो वीवो कंपनी का पूछ रहा है यहां पर कि वीवो कंपनी का बिक्री कितना था। मात्र वीवो का पूछ रहा है तो सबको छोड़ देना है। अब वीवो को देख लीजिए कितना है, तो 6%। कितना है? 6%। और टोटल को आप जोड़ दीजिए, टोटल को आप जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा आपका, देख लीजिए दिया गया पाई ग्राफ में आप देख रहे हैं, दिया गया पाई ग्राफ में वर्ष 2017 में विभिन्न मोबाइल कंपनी द्वारा की गई कुल बिक्री को दर्शाया है। जितना भी बिक्री हुआ है ना वो कंपनी सबको दर्शा दिया है पाई ग्राफ में, ठीक है, कोई बात नहीं है, दर्शा दिया गया है। यदि वर्ष 2017 में कुल बिक्री 500 करोड़ थी तो वीवो कंपनी द्वारा की गई बिक्री 1.5 करोड़ थी। सिर्फ इसमें क्या बोला है, सभी कंपनी को दे दिया है, इसमें सब सैमसंग है, एप्पल है, ऑर्डर वगैरह सब है, लेकिन सबसे हमको मतलब नहीं रखना है। किससे मतलब रखना है? सिर्फ वीवो से। नीचे में देख लीजिए क्या बोला है, नीचे में बोला है यदि वर्ष 2017 में कुल बिक्री 500 करोड़ थी तो वीवो कंपनी द्वारा की गई बिक्री 1.5 करोड़ थी। सिर्फ वीवो कंपनी द्वारा बिक्री क्या था, तो वीवो कंपनी द्वारा बोला है। लेकिन इसमें क्या है, टोटल को तो हम तो देखेंगे ना कि टोटल परसेंटेज क्या, टोटल परसेंटेज को हम लोग देखेंगे तब ना। वीवो तो 6% उसमें दर्शा गया है, लेकिन टोटल और कितना है तो हम लोग देख पा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। टोटल आप देख लीजिए, टोटल हो गया आपका 40 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 11 प्लस 7 और प्लस 6, यही है ना, ये है मेरे प्यारे दोस्तों। अब इस सबको जोड़ दीजिएगा, टोटल को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 100, मतलब 100। ये कितना आ गया? टोटल को 100 आ गया, ठीक है, ये 100 आ गया। अब क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों? कुछ नहीं, सवाल बनकर तैयार हो गया। अब देख लीजिए क्या बोला यहाँ पर, वीवो कंपनी 6% है। वीवो कंपनी का सिर्फ बात है तो सिर्फ वीवो पर ही काम करेंगे, ठीक है, और कुछ किसी पर नहीं। हम लोग बहुत फास्ट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए तो चलते हम लोग सवाल की तरफ। तो वीवो कंपनी कितना है? 6% है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया। तो 6% हम लोग ऊपर में लिख लेंगे, नीचे में जो जितना टोटल जोड़ के आया, ये टोटल जोड़े हैं हम लोग, टोटल जोड़े तो कितना आया? पाई चार्ट में टोटल जो दिया हुआ है कितना था? 100। यहाँ पर 120 भी आ सकता था, 500 आ सकता था, कितनों भी यहाँ पर आ सकता था, उससे मतलब नहीं है। लेकिन परसेंटेज का सवाल में 100 आता है वो तो आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 100 आया तो वही 100 हम यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, अब जो है क्या बोल रहा है, 5,000, वही ना बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, 5,000 करोड़। तो 5,000 करोड़ बोल रहा है, तो 5,000 करोड़ हम यहाँ पे लिख दिए। मतलब मान लीजिए ये करोड़ है, कोई दिक्कत नहीं, 5,000 करोड़ है। सिंपल सी बात है, 00 से 00 को काट दीजिए, 5 का 30, कितना निकल के आ गया? 300। इसका आंसर राइट क्या निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? तो 300, राइट आंसर क्या आ गया? 300। मतलब वीवो कंपनी द्वारा बिक्री कितना था? वीवो कंपनी द्वारा बिक्री कितना था? 300 करोड़। क्या कहिएगा? 300 करोड़। 300 करोड़ बिक्री था, यहाँ पर सी लिख दीजिए, 300 करोड़ बिक्री था। चलिए पहला सवाल समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर सवाल समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों कभी भी ऐसा सवाल बनाइए तो कॉपी पेन लेके बैठिए और इस सबको नोट करते चलिए। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग दूसरा सवाल पे चलते हैं। चलिए तो दूसरा नंबर सवाल है, रामू के मासिक घरेलू खर्चे का प्रतिशत वितरण 4 खंडों में निम्नलिखित है। यदि वह 55,000 प्रति माह अर्जित करता है तो प्रत्येक माह में उसके द्वारा
चलिए तो हम लोग दूसरा नंबर सवाल पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो दूसरा नंबर सवाल है, रामू के मासिक घरेलू खर्चे का प्रतिशत वितरण 4 खंडों में निम्नलिखित है। यदि वह 55,000 प्रति माह अर्जित करता है तो प्रत्येक माह में उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली EMI कितना है। मेरे प्यारे दोस्तों इसमें क्या बोला, 4 खंडों में विभाजित किया गया है, 4 खंडों में विभाजित कर दिया गया है और पूछ रहा है इसमें कि उसका जो है EMI, ठीक है, कोई किस्त होता है कोई चीज का या कोई चीज का खर्च है, मान लीजिए उसका नाम रख, कुछ भी यहां पर रख दे, ठीक है। तो EMI जो है उसका कितना है ये पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पे क्या करना है, सबसे पहले जैसे हम लोग करते थे उसी तरह हम लोग करेंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, तो दूसरा सवाल के लिए आप लोग देखें क्या बोल रहा है, 46% पर सिर्फ बोल रहा है, सिर्फ 46% जो है EMI जो है सिर्फ उस पर हमें काम करना है। टोटल को आप जोड़िएगा, 46 को 18, 17, 9 को तो कितना आएगा, 100 आएगा। कोई चीज भी परसेंटेज का मतलब जानते हैं कि 100 ही होता है, तो 100 को ही उसमें दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर जोड़ चित करने की कोई जरूरी नहीं है, इतना तो चीज समझ गए हैं, ठीक है। तो चलिए सवाल पे आते हैं। तो 46 क्या हो गया, 46 लिख लीजिए, 46 अब बटा कितना लिखिएगा, 100 बटा कितना 100, परसेंटेज 46% में है। आप देख रहे हैं 46 क्या है, प्रतिशत में, प्रतिशत में कभी रहता है तो क्या होता है, बटा में 100, बटा में 100, ये तो याद होगा ही आपको। चलिए तो आगे देखते हैं, आगे आगे क्या बोल रहा है इसमें बोल रहा है टोटल जो है से 55,000 था ना, 55,000। तो कुछ नहीं करना है, यहां पर लिख दीजिए 55,000, क्या लिखना है 55,000, यहां पे आप लिख लीजिए। अब 00 से 00 काट दीजिए, ठीक है। 46 को और 550 आ गया, 550, 46 550 को आप गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा ये 25 और ये आ जाएगा 3 और 000, ठीक है। तो आंसर आके निकल के आ गया। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों आंसर आया कि नहीं आया, खटाक से आया, कोई टाइम लगा, कोई टाइम नहीं लगेगा, क्या आ गया 25 300 आ गया, ठीक है। आंसर निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। कुछ नहीं करना है, ऐसे सवालों के लिए एकदम धजिया उड़ा देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाक से एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जो भी अच्छा लगे वो। चलिए बड़े नहीं है वीडियो के साथ, आप देखते रहिए मेरे प्यारे। चलिए हम लोग तीसरा सवाल को चलते हैं, हम लोग सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 है, नीचे दिए गए पाई चार्ट में विद्याशाला में छात्रों द्वारा बजाए गए विद्यमान को प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। चार्ट को पढ़े और उन पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। चार्ट को पढ़े मतलब जो भी है ना मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल क्या है, चार्ट पे ही सब कुछ है, सब कुछ चार्ट में है। तो ये जो डायरेक्शन दिया गया है उसको आप देख लीजिए उसमें क्या क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है, मेन पॉइंट पर आइए, मेन पॉइंट क्या बोला जा रहा है, वायलिन जो होता है ना, वायलिन उसका डेस्क, वायलिन का जो है कौन पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। कोई टोटल आप कितना होता है जानते हैं, टोटल क्या होता है 360, आप क्या कह दीजिएगा 360 होता है, टोटल होता है 360। अब वायलिन का यहाँ देख लीजिए, तो वायलिन का कितना है, तो 16% है। तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, लिख लीजिए 16 बट्टा प्रतिशत में है तो 100, ये सब जानते हैं आप लोग, बार बार नहीं कहेंगे 100। कौन का कितना होता है टोटल, तो 360। कोई भी डिग्री कितना होता है टोटल 360 होता है, 360 से ज्यादा होता ही नहीं है, 360 से कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग कभी भी चलेंगे तो पूरा लेके चलेंगे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करना है, लिखला है 360 लिख लेंगे, ठीक है। अब 0 से 0 को काट देंगे, 10 यहाँ काट देंगे तो यहाँ हो गया कितना 18 और यहाँ हो गया 5, 18, 16 और 18 को गुना कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो 16 और 18 को आप गुना कर दीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा, 16 18 को गुना करते हैं तो 278, यही ना 278 आ जाएगा, 278 हाँ 288 ये आ जाएगा। 16 18 को गुना कर दीजिए, क्या आ गया 278। अब इसको क्या करना है, 5 से इसको भाग दे देना है, 5 से भाग दे देना है, 288/5। अब इससे इसको भाग दे दीजिएगा तो कितना निकल के आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका निकल कर 57 पॉइंट कुछ भी आ सकता है, पॉइंट में 6 आएगा पॉइंट, ठीक है। तो निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइए, नोट कर लीजिए, मजा आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए हम लोग अगला सवाल, इसी से संबंधित एक और सवाल आएगा। क्या होता है वहां पर एग्जाम सेंटर में क्या होगा वो जानिए। पाई चार्ट बहुत मायने रखता है, एक पाई चार्ट से आपको वहां पर कभी कभी 3 सवाल तक दे देता है। तो पाई चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे प्यारे दोस्तों। पाई चार्ट से कभी कभी 3-4 क्वेश्चन डाल देता है। एक पाई, जैसे कि पाई चार्ट है, इसमें देखिए एक क्वेश्चन को और डाल दिया गया है। हम लोग ये बना लिए हैं, अब दूसरा बनाते हैं। क्वेश्चन यही रहेगा लेकिन टॉपिक क्या होता है कि इसमें और डाल देगा, फिर और डाल देगा, ऐसे करता है। चलिए तो हम लोग तीसरा चलते, चलिए
इसी का दूसरा देख लीजिए। अब दूसरा में क्या बोल रहा है वो देखिए, यदि कुल 300 छात्र है तब तबला बजाने वाला व वीणा बजाने वालों के बीच का अंतर कितना है। अब देख लीजिए यहाँ पे 300 छात्र बोल दिया, यहाँ बोल दिया कि कुल 300 छात्र है, तबला बजाने वाला और वीणा बजाने वाला का अंतर पूछ लिया, मतलब दोनों में कितना का अंतर है। तो दोनों में कितना का अंतर है, तो यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि तबला है 29%, तबला कितना है तो 29। तो आप सब जानते हैं क्या लिखिएगा, 29 बटा कितना 100 गुने कितना 300। 360 नहीं कीजिएगा, 360 यहाँ पे नहीं करना है, कितना लिखना है 300 लिखना है। कितना लिखेंगे 300। चलिए 360 अब इसलिए नहीं करेंगे कि वहाँ पे डिग्री पूछा जा रहा है, डिग्री कभी भी पूछा जाता है तो 360 डिग्री टोटल होता है, ये आप सब जानते होंगे। यहाँ पर टोटल बोल दिया गया है कि 300 छात्र हैं, तो 300 छात्र को यहाँ पर हम लोग लिख दिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट क्लियर। चलिए अब 0 से 0 काट दिए, अब 29 को गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पर कितना 87 आ जाएगा, ये आ गया आपका 87। डाउट क्लियर, 87 आ जाएगा 87। चलिए अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है भैया ये हो गया तबला का, अब जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है किसका, वो देख लीजिए। अब बोला जा रहा है तबला के बाद बोला जाए वीणा का, तो वीणा का कितना है 30% है, वीणा का 30% है, तो 100 लिख लीजिए, ठीक है 300 लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या 0 से 0 कट गया, 3 तिया कितना आ गया 90, इतना कितना निकल के आ गया 90 निकल के आ गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों दोनों का अंतर देख लीजिए, ये आ गया 87, ये 87 हो गया, ये हो गया 90, दोनों में कितना का अंतर है, तो आप कहिएगा सर 3 का अंतर है। कितना का अंतर है तो 3 का अंतर है, कितना कहिएगा 3। आंसर निकल के आ गया आप लोग के साथ में, कितना आ गया आंसर 3 आ गया। कोई डाउट नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देते हैं 90 माइनस 87, ठीक है कितना आ गया 3, ठीक है। दोनों का बीच का अंतर पूछ रहा है, कभी भी अंतर पूछता है मेरे प्यारे दोस्तों तो क्या करना है, दोनों में से कोई किसी से घटा दीजिएगा, जो आ जाएगा वो आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो दोनों का अंतर कितना था तो 3 था। डाउट क्लियर हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो मजा आ रहा है देखने में, मजा आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, देखते रहिए। चलिए हम लोग अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित पाई चार्ट में Q3 2015 में कंपनी XYZ के विभिन्न व्यय को दर्शाया गया है, मतलब कि जो 2015 का जो भी व्यय था उसको दर्शा दिया गया है। तो चलिए हमको इससे कोई मतलब नहीं है, उसको कोई मतलब ही नहीं रखना है, हम लोग सवाल पढ़ना है। तो सवाल में देख लीजिए, सवाल में क्या बोला है, यदि कंपनी XYZ के विभिन्न विभागों में कुल 100 लाख करोड़ खर्चा किए हैं तो R&D लाख करोड़ में कितना खर्चा किया है, तो R&D लाख करोड़ में कितना खर्चा किया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ आप देख लीजिए क्या है, R और D का कितना है, तो R और D को कहिए कितना है सर 40, R और D का कितना है 40, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। R और D का कितना मतलब है 40, तो कुछ नहीं करना, 40 और 40% में, तो प्रतिशत का मतलब आप सब जानते हैं, बार बार नहीं बताएंगे। नीचे में 100 लिखना है और गुने में क्या करना है, गुने में भी 100 लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सवाल में ही बोला गया है कि 100 है, ठीक है। तो गुने में भी 100 लिखेंगे। अब 100 से 100 काट देंगे, इसका आंसर निकले कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों तो 40। कोई डाउट क्लियर, यूं चुटकियों में सवाल बन रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत मजा आ रहा है, धजिया उड़ा देना है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी सवाल को आज धजिया उड़ा देना है, एकदम बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए लाइक कर दीजिए, चलिए हम लोग अगला सवाल पे बढ़ते हैं। 40 इसका आंसर आ गया, आप लोग नोट कर लीजिए, इसका आंसर कितना निकल के आ गया तो 40 इसका आंसर निकल के आ गया। चलिए अगला सवाल की तरफ चलिए, तो हम लोग अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित चार्ट में भारत मोबाइल निर्माता कंपनियों के बारे में जानकारी देना है, जो भी डायरेक्शन ऊपर पढ़िए नहीं पढ़िए उसको मतलब नहीं, तो समझिए रहेंगे क्या करना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला है, यदि कंपनी द्वारा निर्माण किए गए मोबाइल फोनों में कुल संख्या 12,40,000 है तो कंपनी XYZ द्वारा कितने मोबाइल निर्मित किया गया, मतलब XYZ द्वारा जो है कितना निर्मित किया गया है, क्या है 12,40,000 है टोटल, क्या है 12,40,000 है टोटल, ठीक है। और XYZ मतलब XYZ कंपनी का नाम रख दिया गया कि XYZ जो है वो कितना निर्माण किया है वो आपको बताना है, ठीक है। क्या कहेगा सर 12 है, कितना कहेगा 12, ऐसा सवाल के लिए कुछ नहीं करना है, 12 बटा में 100 प्रतिशत में है, देख लीजिए प्रतिशत में है तो क्या करना है 100 लिखना है, क्या है कितना बोला गया है 12,40,000, तो यहाँ पर लिख लीजिए 12,40,000 1 2 3, चलिए 12,40,000 हो गया। अब 12,40,000 हो गया, ठीक है। अब दोनों जीरो से दोनों जीरो को काट दीजिए और इससे इसको गुना कर दीजिए। अब इसको इससे गुना कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 12,400 को गुना कर दीजिए 12 से,
12,400 को गुना कर दीजिए 12 से। अब इसको गुना कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा 1,48,000। ये आंसर निकल के आ गया 1,48,000, ये इसका आंसर निकल के आ गया, राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट है तो मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट कर दीजिए, कोई डाउट है तो मेरे इसको कमेंट कर दीजिए। और हाँ कोई डाउट है मेरे प्यारे दोस्तों तो कमेंट कर दीजिए, कोई भी डाउट लगे तो कमेंट जरूर कर दीजिए। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये पार्ट 1 था, पाई चार्ट का पार्ट 1 था। पार्ट 2 जो है हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों कल लाएंगे। तो पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए और इसका लाभ उठा पाइए। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, 2 नंबर तो यहाँ से आना ही आना है। और हाँ, अगर MTS का अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट एग्जाम सेंटर पर जाते हैं और वहाँ से कैंडिडेट से पूछते हैं और बात करते हैं, किस लेवल का एग्जाम रहता है, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, तो हम कैंडिडेट से बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं, पूरा प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। अभी CCL का भी कराए हैं, CGL का भी कराए हैं, सबका भी कंटिन्यू करवा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ, देखते रहिए मैथ स्टडी पॉइंट। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।